हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी वीआईटी के बारे में। इस वीडियो में हम वीआईटी रिसर्च एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी वीआईटीआरई जुलाई 2026 सेशन के सब्जेक्ट्स, एलिजिबिलिटी, फेलोशिप, सिलेक्शन प्रोसीजर, ट्यूशन फीस, वीआईटीआरई टेस्ट डिटेल्स और इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे। इस नोटिफिकेशन के पीएचडी और डायरेक्ट पीएचडी और पीएचडी डीप टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करें, नोटिफिकेशंस टर्न ऑन करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करके कमेंट ज़रूर करें। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स CSIR नेट और UGC नेट के लिए भी टैग किए गए हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। ये बुक्स नेट, सेट, गेट और किसी भी रिसर्च या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अब हम अलग अलग कैंपसेस में ऑफर होने वाले कैटेगरीज और रूल्स के बारे में बात करते हैं। नियमों के अनुसार वीआईटी वेल्लोर कैंपस ओनली इंटरनल फुल टाइम IFT कैटेगरी ऑफर करता है। वीआईटी चेन्नई कैंपस ओनली इंटरनल फुल टाइम IFT कैटेगरी ऑफर करता है। वीआईटी AP कैंपस ओनली इंटरनल फुल टाइम IFT कैटेगरी ऑफर करता है। और वीआईटी भोपाल कैंपस बोथ इंटरनल फुल टाइम IFT एंड एक्सटर्नल पार्ट टाइम EPT ऑफर करता है। चलिए शुरू करते हैं रिसर्च प्रोग्राम्स ऑफर्ड इन वीआईटी वेल्लोर कैंपस से। यहाँ लिस्ट किए गए स्कूल्स और उनकी स्पेशलाइजेशंस इस प्रकार हैं। स्कूल ऑफ एडवांस साइंसेज यानी SAS में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और डेटा साइंस शामिल हैं। स्कूल ऑफ बायो साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी यानी SBST में लाइफ साइंस की स्पेशलाइजेशन है। स्कूल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग यानी SCE में सिविल इंजीनियरिंग आता है। स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी स्कोप में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स यानी स्कोर में भी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शामिल है। स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी सिलेक्ट में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की स्पेशलाइजेशंस हैं। स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यानी सेंस में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग शामिल हैं। स्कूल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी SMEC में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की स्पेशलाइजेशन है। स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज एंड लैंग्वेजेस यानी SSL में इंग्लिश, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, तमिल, हिंदी, फ्रेंच, हिस्टोरिकल स्टडीज़, इंटरनेशनल रिलेशंस और स्पेनिश अवेलेबल हैं। VIT बिजनेस स्कूल यानी VBTS में मैनेजमेंट की स्पेशलाइजेशन है। VIT स्कूल ऑफ डिज़ाइन यानी VSign में डिज़ाइन शामिल है। VIT स्कूल ऑफ एग्रीकल्चरल इनोवेशंस एंड एडवांस्ड लर्निंग यानी VAYAL में एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी शामिल हैं। स्कूल ऑफ होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट यानी HOTM में हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट आता है। स्कूल ऑफ हेल्थ केयर साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी शाइन में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायो साइंसेज एंड बायोटेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, डिज़ाइन और हेल्थ साइंसेज शामिल हैं। VIT स्कूल ऑफ मीडिया आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी यानी VSmart में मीडिया आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी की स्पेशलाइजेशन है। स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर यानी VSpark में आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग शामिल है। स्कूल ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग यानी स्कीम में केमिकल इंजीनियरिंग आता है। अब आते हैं वेल्लोर कैंपस के सेंटर्स और उनकी स्पेशलाइजेशंस पर। सेंटर फॉर नैनो बायोटेक्नोलॉजी यानी CNBT में फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंसेज, केमिकल इंजीनियरिंग और बायो साइंसेज एंड बायोटेक्नोलॉजी शामिल हैं। टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट टे काउंसिल यानी TEFAC में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फिजिक्स और केमिस्ट्री आते हैं। सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी रिसर्च यानी CNR में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बायो साइंसेज एंड बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स शामिल हैं। सेंटर फॉर बायोमटीरियल्स, सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर थेरानोस्टिक्स यानी CBCMT में केमिस्ट्री, बायो साइंसेज एंड बायोटेक्नोलॉजी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग आते हैं। सेंटर फॉर इनोवेटिव मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च यानी CIMR में केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायो साइंसेज एंड बायोटेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सेंटर फॉर क्लीन एनवायरनमेंट यानी CCE में केमिकल इंजीनियरिंग, बायो साइंसेज एंड बायोटेक्नोलॉजी और सिविल इंजीनियरिंग आते हैं।
सेंटर फॉर डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट यानी CDMM में सिविल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, बायोसाइंसेज एंड बायोटेक्नोलॉजी। चेन्नई कैंपस के सेंटर्स में अलग अलग डिसिप्लिन्स शामिल हैं। सेंटर फॉर न्यूरो इन्फॉर्मेटिक्स CNI में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, हेल्थ साइंसेज, डेटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इंडस्ट्री शामिल हैं। सेंटर फॉर एडवांस्ड मटेरियल्स एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज CAMIT में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जी आते हैं। सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट CCCE में केमिस्ट्री और मैकेनिकल इंजीनियरिंग शामिल हैं। सेंटर फॉर साइबर फिजिकल सिस्टम्स CCPS में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग शामिल हैं। सेंटर फॉर ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज यानी CEAT में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आते हैं। सेंटर फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट इनोवेशन एंड रिसर्च यानी CHAIR में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और फिजिक्स शामिल हैं। सेंटर फॉर ह्यूमन मूवमेंट एनालिटिक्स यानी CHEMA में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और हेल्थ साइंसेज आते हैं। सेंटर फॉर एडवांस्ड डेटा साइंस यानी CADS में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंक्यूबेशन टेस्टिंग एंड रिसर्च सेंटर यानी EVITRC में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की स्पेशलाइजेशंस हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि VIT चेन्नई कैंपस अंडर ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स के लिए डीप टेक में PhD प्रोग्राम ऑफर नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं रिसर्च प्रोग्राम्स ऑफर्ड एट VIT AP कैंपस की तरफ। यहाँ पर स्कूल ऑफ एडवांस साइंसेज यानी SAS में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और डेटा साइंस शामिल हैं। स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी स्कोप में कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आता है। स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यानी सेंस में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है। स्कूल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी SMEC में मैकेनिकल इंजीनियरिंग शामिल है। स्कूल ऑफ बिजनेस यानी VIT-BS में मैनेजमेंट की स्पेशलाइजेशन है। VIT AP स्कूल ऑफ लॉ यानी VITL में लॉ आता है। VIT AP स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ यानी VISH में इंग्लिश, साइकोलॉजी, फ्रेंच, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, कोरियन लैंग्वेज स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस और हिस्टोरिकल स्टडीज़ शामिल हैं। चेन्नई कैंपस की तरह VIT AP कैंपस भी अंडर ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स के लिए डीप टेक में PhD प्रोग्राम ऑफर नहीं करता है। अब बात करते हैं रिसर्च प्रोग्राम्स ऑफर्ड एट VIT भोपाल कैंपस की। यहाँ पर स्कूल ऑफ एडवांस साइंस एंड लैंग्वेजेस यानी SASL में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश शामिल हैं। स्कूल ऑफ बायोसाइंसेज इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी SBET में बायोसाइंसेज और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आता है। स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी SCSE में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शामिल है। स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यानी SEEE में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आते हैं। स्कूल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी SMEC में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की स्पेशलाइजेशन है। VIT बिजनेस स्कूल यानी VIT-BS में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन मैनेजमेंट शामिल है। चलिए शुरू करते हैं एडमिशन की मिनिमम क्वालिफिकेशन से। सबसे पहले सभी रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए ये मैंडेटरी है कि कैंडिडेट्स ने अपनी पिछली डिग्री प्रोग्राम्स यानी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट रेगुलर और फुल टाइम मोड में की हो। PhD इन इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए पैटर्न ऑफ स्टडीज़ 10+2+4+2 होना चाहिए या कोई इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा 10+2+5 ईयर इंटीग्रेटेड MTech प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड MS प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग या 10+2+4+1 पैटर्न वाले कैंडिडेट्स भी PhD इन इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल हैं और फॉरेन डिग्री होल्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। PhD इन नॉन इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए 10+2+3+2 का पैटर्न या कोई इक्विवेलेंट नॉन इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। इसमें 10+2+5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc बायोटेक, मैथमेटिक्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री इन नॉन इंजीनियरिंग डिग्री वाले भी शामिल हैं।
डायरेक्ट पीएचडी इन इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए 10+2+4 और 5 का पैटर्न या इंजीनियरिंग में कोई इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। डायरेक्ट पीएचडी इन नॉन इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए 10+2+4 ईयर बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर कोर्स वाले कैंडिडेट्स स्कूल ऑफ बायो साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के अंडर रजिस्टर करने के लिए एलिजिबल हैं। पीएचडी इन इंजीनियरिंग के लिए आपके पास रेलेवेंट इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में मास्टर्स डिग्री या एमएससी इंजीनियरिंग या मास्टर्स डिग्री बाय रिसर्च इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, जो फुल टाइम या रेगुलर मोड से की गई हो। कैंडिडेट की क्वालिफाइंग डिग्री में फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, जिसमें एग्रीगेट 60% मार्क्स हों, या फिर 10 पॉइंट स्केल पर मिनिमम क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज यानी CGPA 6.5 होना चाहिए। जिन कैंडिडेट्स के पास साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, इंटीग्रेटेड एमटेक डिग्री या 3+3 इयर्स की MCA डिग्री है, वो भी रिलेटेड इंजीनियरिंग ब्रांचेज में PhD कर सकते हैं, लेकिन DAC मेंबर्स के असेसमेंट के बेसिस पर उन्हें रेगुलर मोड में 2 और MTech लेवल कोर्सेज करने पड़ सकते हैं। डायरेक्ट पीएचडी इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के लिए फुल टाइम रेगुलर मोड में 75% एग्रीगेट मार्क्स या 7.5 CGPA होना जरूरी है। डायरेक्ट पीएचडी इन नॉन इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए ग्रेजुएट्स का बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर कोर्स में आउटस्टैंडिंग एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, जिसमें मिनिमम 75% मार्क्स या 7.5 CGPA मैंडेटरी है। अब बात करते हैं पीएचडी इन साइंसेज की। इसके लिए रेलेवेंट डिसिप्लिन्स में फुल टाइम रेगुलर मोड से मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, जिसमें 60% एग्रीगेट मार्क्स या 6.5 CGPA के साथ फर्स्ट क्लास होना जरूरी है। पीएचडी इन लैंग्वेजेस के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, यानी रेलेवेंट डिसिप्लिन में फुल टाइम मास्टर्स डिग्री और 60% मार्क्स या 6.5 CGPA। पीएचडी इन मैनेजमेंट के लिए मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी या मास्टर्स डिग्री बाय रिसर्च होनी चाहिए, जिसमें 60% मार्क्स या 6.5 CGPA के साथ फर्स्ट क्लास मैंडेटरी है। पीएचडी इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट सिर्फ वेल्लोर कैंपस में अवेलेबल है। इसके लिए होटल मैनेजमेंट या टूरिज्म मैनेजमेंट में मास्टर्स डिग्री जैसे MHM, MSc HM, MBA हॉस्पिटैलिटी, MA टूरिज्म या MTTM होनी चाहिए, जो फुल टाइम मोड में हो, और इसमें भी 60% मार्क्स या 6.5 CGPA की रिक्वायरमेंट है। पीएचडी इन डिज़ाइन एंड प्लानिंग भी सिर्फ वेल्लोर कैंपस में है, जिसके लिए मास्टर्स डिग्री इन डिज़ाइन, प्लानिंग, MTech, ME, MSc फिजियोलॉजी या आर्ट्स, मीडिया स्टडीज़, मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन में कोई भी मास्टर्स डिग्री फुल टाइम मोड में होनी चाहिए। साथ ही 60% मार्क्स या 6.5 CGPA ज़रूरी है। पीएचडी इन आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग जो वेल्लोर कैंपस में ऑफर होता है, उसके लिए आर्किटेक्चर और प्लानिंग में बैचलर्स डिग्री और आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, प्लानिंग या बिल्डिंग इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, जिसमें फर्स्ट क्लास के साथ 60% मार्क्स या 6.5 CGPA हों। पीएचडी इन मीडिया आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी के लिए रेलेवेंट मास्टर्स डिग्री इन कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या मल्टीमीडिया होनी चाहिए, जिसमें 60% मार्क्स या 6.5 CGPA हों। पीएचडी इन एग्रीकल्चर वेल्लोर कैंपस में ऑफर किया जाता है, जिसमें अलग अलग स्पेशलाइजेशंस हैं। एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स और एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी के लिए रेलेवेंट MSc एग्रीकल्चर डिग्री 60% मार्क्स या 6.5 CGPA के साथ होनी चाहिए। एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी के लिए MSc और MTech इन एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होनी चाहिए। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के लिए एग्रीकल्चरल, एनवायरमेंटल, सिविल और मैकेनिकल में बैचलर्स डिग्री और सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन या फार्म मशीनरी जैसे डिसिप्लिन्स में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी के लिए MSc माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री होनी चाहिए। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए फूड साइंस, डेयरी टेक्नोलॉजी या रिलेटेड डिसिप्लिन्स में मास्टर्स डिग्री जरूरी है। हॉर्टिकल्चर के लिए MSc हॉर्टिकल्चर इन वेजिटेबल और फ्रूट साइंस होनी चाहिए। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, प्लांट पैथोलॉजी, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के लिए भी उनके रिस्पेक्टिव फील्ड्स में मास्टर्स डिग्री और 60% मार्क्स या 6.5 CGPA का क्राइटेरिया फॉलो होता है। सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री के लिए सॉइल साइंस या एग्रीकल्चरल फिजिक्स में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, और अगर कोई MSc एनवायरमेंटल साइंस या रिमोट सेंसिंग से है तो उनका UG डिग्री BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या BE एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। पीएचडी इन हेल्थ केयर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए बायो इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल, डेटा साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स या MSc हेल्थ साइंसेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री और MBBS, MS, MD, BDS, MDS या DNB डिग्री होल्डर्स एलिजिबल है, बशर्ते उनके 60% मार्क्स या 6.5 CGPA हों। पीएचडी इन लॉ सिर्फ VIT AP कैंपसेस में है, जिसके लिए LLM या ML डिग्री में 60% मार्क्स या 6.5 CGPA चाहिए।
पीएचडी इन फैशन टेक्नोलॉजी सिर्फ चेन्नई कैंपस में अवेलेबल है, जिसके लिए रेलेवेंट एरियाज जैसे टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन और साइंस या मैनेजमेंट में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, जिसमें फर्स्ट क्लास के साथ 60% मार्क्स या 6.5 सीजीपीए हों। टेक्नोलॉजी के रेलेवेंट फील्ड्स में एमई, एम टेक, एम फैशन टेक या एमएस बाय रिसर्च शामिल हैं, जो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, फाइबर साइंस, फैशन टेक या गारमेंट टेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में हो सकते हैं। डिज़ाइन और साइंस स्ट्रीम के लिए एम डिज़ाइन या एमएससी इन कॉस्ट्यूम डिज़ाइन एंड फैशन, अपैरल डिज़ाइन या किटनेवेयर डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है। मैनेजमेंट कैंडिडेट्स के लिए फैशन मैनेजमेंट, अपैरल मैनेजमेंट या फैशन मार्केटिंग में मास्टर्स डिग्री होना ज़रूरी है। इसके बाद बात करते हैं डीप टेक्नोलॉजी रिसर्च चांसलर फेलोशिप की एलिजिबिलिटी के बारे में। इस फेलोशिप के लिए ग्रेजुएट्स का उनकी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की बैचलर्स डिग्री में आउटस्टैंडिंग एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। इसके अलावा रेलेवेंट डिसिप्लिन में मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी या एमएससी डेटा साइंस के साथ वैलिड गेट स्कोर ऑफ 80 परसेंटाइल या एमएससी इंजीनियरिंग और एमएस बाय रिसर्च वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट ने अपनी डिग्री फुल टाइम या रेगुलर मोड में कंप्लीट की हो और उनके मार्क्स मिनिमम 75% या एग्रीगेट सीजीपीए 7.5 होना चाहिए। इस फेलोशिप के लिए कुछ रिसर्च डोमेन्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, जैसे एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर हेल्थ केयर, क्लाइमेट एंड फाइनेंस, इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजीज, एक्सटेंडेड रियलिटी, डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजीज, ऑटोनोमस सिस्टम्स, क्वांटम थ्योरीज, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस एंड एविएशन टेक्नोलॉजीज, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज, स्मार्ट एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज। इसमें बायोटेक्नोलॉजी और नीति आयोग द्वारा बताए गए अन्य एरियाज भी शामिल हैं। वीआईटी फेलोशिप के स्टाइपेंड स्ट्रक्चर को समझते हैं। जो कैंडिडेट्स गेट क्वालिफाइड हैं 60 परसेंटाइल से ऊपर और जिनका नेट स्कोर क्वालिफाइड है, उन्हें फर्स्ट ईयर में 40,000 रुपीज़ और सेकेंड और थर्ड ईयर में 50,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे। अन्य कैंडिडेट्स यानी अदर्स कैटेगरी के लिए फर्स्ट ईयर में 35,000 रुपीज़ और सेकेंड और थर्ड ईयर में 45,000 रुपीज़ पर मंथ का स्टाइपेंड दिया जाएगा। अब बात करते हैं पीएचडी थीसिस सबमिट करने की मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ स्टडी से। रेगुलर पीएचडी के लिए मिनिमम पीरियड 3 इयर्स है। पीएचडी डीप टेक्नोलॉजी और डायरेक्ट पीएचडी के लिए ये ड्यूरेशन 4 इयर्स रखी गई है। ध्यान रखें कि सभी कैटेगरीज के लिए मैक्सिमम पीरियड ऑफ स्टडी 6 इयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर नेशनल कैंडिडेट्स की। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी पीएचडी और पीएचडी डीप टेक्नोलॉजी के लिए जिनकी क्वालिफाइंग डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट रेलेवेंट डिसिप्लिन में है, उनका सिलेक्शन VIT-RE जुलाई 2026 के स्कोर, पीजी डिग्री मार्क्स, रिसर्च प्रपोजल और पर्सनल इंटरव्यू के परफॉर्मेंस पर बेस होगा। एलिजिबल कैंडिडेट्स को VIT-RE जुलाई 2026 का 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT देना होगा। ये एग्ज़ाम 28 अप्रैल 2026 ट्यूसडे को 60 सिटीज़ में और 3 मई 2026 संडे को 55 सिटीज़ में कंडक्ट किया जाएगा। इसका क्वेश्चन पेपर 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होगा, जिसमें 70 क्वेश्चंस टेक्निकल होंगे, 15 क्वेश्चंस इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स के और 15 क्वेश्चंस स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के होंगे। कैंडिडेट्स अपना वेन्यू और कैंपस चूज कर सकते हैं। डायरेक्ट पीएचडी और पीएचडी डीप टेक्नोलॉजी के लिए जिनकी क्वालिफाइंग डिग्री बीई और बीटेक है, उनका सिलेक्शन भी VIT-RE स्कोर, बैचलर्स डिग्री मार्क्स, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू पर डिपेंड करेगा। इनका एंट्रेंस एग्जाम भी 28 अप्रैल 2026 और 3 मई 2026 को ही होगा। इसका पेपर पैटर्न थोड़ा अलग है, जिसमें 100 MCQs में से 80 क्वेश्चंस टेक्निकल और 20 क्वेश्चंस इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स के होंगे। याद रखें कि कैंपस, वेन्यू, एग्जाम डेट, इंटरव्यू और स्पेशलाइजेशन में कोई भी बदलाव अलाउ नहीं किया जाएगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और फाइनल सिलेक्शन की इंटीमेशन VIT वेबसाइट, ईमेल या SMS के जरिए दी जाएगी। अब ट्यूशन फीस पर नजर डालते हैं। पीएचडी इंटरनल फुल टाइम, डायरेक्ट पीएचडी और पीएचडी डीप टेक्नोलॉजी के लिए 3,000 रुपीज़ कॉशन डिपॉजिट, 40,000 रुपीज़ ट्यूशन फी पर एनम और 10,000 रुपीज़ थीसिस फी है। पीएचडी एक्सटर्नल पार्ट टाइम टीचर्स के लिए ट्यूशन फी 60,000 रुपीज़ और इंडस्ट्री कैंडिडेट्स के लिए 75,000 रुपीज़ पर एनम है। थीसिस फी सिर्फ सबमिशन के वक्त ही पे करनी होगी। फेलोशिप की बात करें तो वेल्लोर, चेन्नई और AP कैंपस में पीएचडी स्कॉलर्स के लिए VIT फेलोशिप दी जाती है। गेट क्वालिफाइड अबव 60 परसेंटाइल और नेट क्वालिफाइड स्कॉलर्स को फर्स्ट ईयर में 35,000 रुपीज़ और सेकेंड और थर्ड ईयर में 40,000 रुपीज़ मिलेंगे।
अदर्स कैटेगरी के लिए ये अमाउंट फर्स्ट ईयर में 31,000 और बाकी 2 साल में 35,000 रुपीज़ है। डायरेक्ट पीएचडी के लिए वेल्लोर और चेन्नई कैंपस में पहले 2 साल 26,000 रुपीज़ और आगे के 2 साल 35,000 रुपीज़ मिलेंगे अगर आप गेट या नेट क्वालिफाइड हैं। अदर्स के लिए ये अमाउंट पहले 2 साल 21,000 और बाद में 30,000 रुपीज़ होगा। वीआईटी भोपाल कैंपस के लिए फेलोशिप रेट्स थोड़े अलग हैं। वहाँ पीएचडी स्कॉलर्स को गेट और नेट क्वालिफाइड होने पर फर्स्ट ईयर में 31,000 और आगे 35,000 रुपीज़ मिलेंगे। अदर्स को फर्स्ट ईयर 25,000 और आगे 31,000 रुपीज़ मिलेंगे। भोपाल में डायरेक्ट पीएचडी के लिए गेट और नेट स्कॉलर्स को पहले 2 साल 21,000 और आगे 30,000 रुपीज़ मिलेंगे, जबकि अदर्स को पहले 2 साल 16,000 और बाद में 25,000 रुपीज़ मिलेंगे। इसके अलावा रमन रिसर्च अवार्ड के तहत रिसर्च पब्लिकेशंस के लिए 1 लाख रुपीस तक का अवार्ड मिल सकता है और रिव्यू पेपर्स के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड भी दिया जाता है। स्कॉलर्स को गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स जैसे जेआरएफ, सीएसआईआर और यूजीसी के लिए भी एनकरेज किया जाता है। कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स ये हैं कि मई 2026 में क्वालिफाइंग डिग्री कंप्लीट करने वाले या रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी 1200 रुपीज़ है, जो किसी भी हाल में रिफंड नहीं होगी, और ट्यूशन फ़ी भी नॉन रिफंडेबल है। रिसर्च स्कॉलर्स के लिए हॉस्टल अकोमोडेशन अवेलेबल है। किसी भी लीगल डिस्प्यूट के लिए जुरिस्डिक्शन वेल्लोर, तमिलनाडु रहेगा। अगर आपको रिसर्च वर्क से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप अपने रिस्पेक्टिव कैंपस के डीन एकेडमिक रिसर्च को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम के शेड्यूल की। VITRE जुलाई 2026 का टेस्ट 2 डेट्स पर कंडक्ट किया जाएगा। पहला टेस्ट 28 अप्रैल 2026 ट्यूसडे को दोपहर 2:30 से 4:30 तक 60 सिटीज़ में होगा। दूसरा टेस्ट 3 मई 2026 संडे को इसी सेम टाइम पर 55 सिटीज़ में कंडक्ट किया जाएगा। कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशन हॉल में दोपहर 1:15 तक रिपोर्ट करना मैंडेटरी है, यानी एग्जाम शुरू होने से ठीक 1 घंटा पहले, और साथ में एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी लाना ज़रूरी है। लेट रिपोर्टिंग से आप हॉल में दी जाने वाली इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मिस कर सकते हैं। 1:30 के बाद किसी भी कैंडिडेट को हॉल में एंटर करने नहीं दिया जाएगा। एग्जाम हॉल में पहुंचकर आपको इन्विजिलेटर्स की मदद से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करना होगा। हर कैंडिडेट को सीबीटी देने के लिए एक स्पेसिफिक कंप्यूटर सिस्टम अलॉट किया जाएगा। हॉल में किसी भी तरह का प्रिंटेड या रिटन टेक्स्ट मटेरियल, स्लाइड रूल्स, लॉग टेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस जिसमें कैलकुलेटर हो, मोबाइल फोन्स या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना सख्त मना है। रफ कैलकुलेशंस के लिए आप अपना पेन या पेंसिल ला सकते हैं, जबकि स्क्रैच पैड वहां प्रोवाइड किया जाएगा। टेस्ट ठीक एडमिट कार्ड पर दिए गए टाइम पर शुरू होगा और इन्विजिलेटर एग्जाम के शुरू और खत्म होने पर अनाउंसमेंट करेंगे। एग्जाम के दौरान आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपसे एडमिट कार्ड मांगा जा सकता है। सीबीटी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर के साथ बचा हुआ टाइम भी दिखाई देगा। बिना अप्रूवल के एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा और आपको माउस का यूज करके सही ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। एग्जाम खत्म होने से पहले किसी को भी हॉल छोड़ने की इजाज़त नहीं होगी। अपने एडमिट कार्ड को एडमिशन प्रोसेस पूरा होने तक संभाल कर रखें। एग्जाम सिटीज़ की बात करें तो 28 अप्रैल 2026 को पोर्ट ब्लेयर, अमरावती, डिब्रूगढ़, सिलचर, गया, मुजफ्फरपुर, बिलासपुर, न्यू दिल्ली, पनाजी, सूरत, वडोदरा, फरीदाबाद, हिसार, शिमला, जम्मू, श्रीनगर, बोकारो स्टील सिटी, धनबाद, जमशेदपुर, रांची, हुब्बल्ली, मंगलुरु, जबलपुर, भोपाल, छत्रपति संभाजीनगर, लातूर, मुंबई, नासिक, इम्फाल, शिलोंग, बहरमपुर गंजम, रूरकेला, अमृतसर, लुधियाना, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, गैंगटॉक, चेन्नई, वेल्लोर, नलगोंडा, अगरतला, आगरा, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, हल्द्वानी, रूरकी, आसनसोल, दुर्गापुर और सिलीगुड़ी में टेस्ट होंगे। वहीं 3 मई 2026 को अनंतपुर, एलुरु, अमरावती एपी, कुर्नूल, नेल्लूर, राजामुंद्री, श्रीकाकुलम, तिरुपति, विशाखापट्टनम, गुवाहाटी, भागलपुर, पटना, भिलाई, रायपुर, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, जामनगर, राजकोट, बेंगलुरु, मैसूरू, एर्नाकुलम, कोल्लम, कोझिकोडे, तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर, भोपाल, ग्वालियर, कोल्हापुर, मुंबई, नागपुर, पुणे, सोलापुर, भुवनेश्वर, पुडुचेरी, मोहाली, जयपुर, चेन्नई, कोयंबटूर, ईरोड, मदुराई, नागरकोइल, सलेम, थंजावुर, तिरुचिरापल्ली, तिरुनलवेली, वेल्लोर, हैदराबाद, करीमनगर, खम्मम, वारंगल, लखनऊ, वाराणसी, देहरादून और कोलकाता में सेंटर्स होंगे।
अंत में इंपॉर्टेंट टेंटेटिव डेट्स पर नजर डालते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 फरवरी 2026 फ्राइडे से शुरू हो चुकी है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 6 अप्रैल 2026 मंडे है। VIT-RE CBT 28 अप्रैल और 3 मई को होगा। पर्सनल इंटरव्यू टेंटेटिवली मई 2026 के सेकंड या थर्ड वीक में हाइब्रिड मोड में कंडक्ट होंगे। ध्यान दें कि वेल्लोर और चेन्नई कैंपस के लिए इंटरव्यू सिर्फ फिजिकल मोड में होंगे, जबकि VIT AP और VIT भोपाल के लिए ये ऑनलाइन मोड में होंगे। रिजल्ट्स मई 2026 के लास्ट वीक में डिक्लेयर होंगे। रिसर्च गाइड सिलेक्ट करने और ट्यूशन फीस पे करने की डेट्स बाद में अनाउंस होंगी। वेल्लोर कैंपस में इन पर्सन रिपोर्टिंग टेंटेटिवली जुलाई 2026 में होगी। किसी भी अपडेट के लिए वेबसाइट चेक करते रहें।